कैप्टन व्योम, सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर विश्व प्रमुख। विश्व प्रमुख सर। कैप्टन व्योम, तेजा ने आधा लंदन जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसे रोकने के लिए अंतरिक्ष सेना का एक यान भेजा था। वो यान पृथ्वी की सतह से उठा ही था कि उसने 20 लाख बेगुनाहों की जान ले ली। पर वो चाहता क्या है? वही कि हम उसके पास अंतरिक्ष के यानों में 1 करोड़ इंसान भेज दें। लेकिन हम इतने लोगों को मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हैं? हम जल्द ही तेजा तक पहुंच जाएंगे सर। हाँ कैप्टन व्योम, कुछ करो। आप अंतरिक्ष सैनिकों को सादे लिबास में उसकी दिशा में भेज दीजिए। उनके तेजा तक पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे सर। तेजा आर्यभट्ट तारामंडल के V4 सूर्यमंडल का निवासी, अपने तारामंडल का एक श्रेष्ठ ऊर्जा वैज्ञानिक माना जाता है। उसने अंतरिक्ष में बहने वाली गैस से लेंस बनाने की तकनीक ढूंढ निकाली है, जिससे वो प्रकाश की किरणों को जहां चाहे फोकस कर सकता है। जो ग्रह अपने सूर्य से बहुत दूर हैं, उन पे प्रकाश की मात्रा बढ़ा सकता है और प्रकाश से जितनी चाहे ऊर्जा पैदा कर सकता है। एक दिन वो अचानक पागल हो गया। उसने अपनी आसमानी लेंस अपने ही ग्रह पे घुमाई। रोशनी इतनी तेज हो गई कि वहां पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। सारे ग्रह में बाढ़ आ गई, दुनिया बह गई और सारे जीव मारे गए। उसने किसी ग्रह पर कब्जा भी किया था ना? डेल्टा तारामंडल के डेल्टॉन ग्रह को धमकी देकर उसने उनको अपना गुलाम बनाया। वहां पे इतने अत्याचार किए कि उन लोगों ने उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की। उन लोगों ने पृथ्वी से भी मदद मांगी। फिर पृथ्वी से एक स्पेशल फोर्स भेजा गया तेजा को गिरफ्तार करने के लिए। उस फोर्स में कैप्टन ब्लेज भी शामिल थे। भला वो मिशन मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस मिशन में मेरे सारे साथी मारे गए थे। डेल्टॉन के लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। फिर उसे पकड़ा कैसे? पहले तो विश्व अंतरिक्ष सेना का एक दस्ता भेजा गया, लेकिन तेजा ने अपने लेंस से उस दस्ते को जलाकर राख कर दिया। फिर यह तय हुआ कि तेजा की ताकत रोशनी में है, तो रोशनी से दूर अंधेरे में उस पर हमला किया जाए। उसके लिए एक विशेष कमांडो फोर्स भेजी जाए। फिर क्या हुआ? तेजा अपने महल में कभी रात नहीं होने देता था। उसके आसपास अगर अंधेरा होता भी था तो उसने अपने महल में ऐसे लेंसेज लगा रखे थे कि डेल्टा से उसे हमेशा रोशनी मिलती रहती थी।